समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज हम अब बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में सद्गुण भक्ति से संबंधित हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं। 50 प्रश्न, ध्यान देना किस तरह से प्रश्न है। कई लोग जुड़ चुके हैं। चंद्रवीर आप एक्टिव हैं, रोहित जी, शिवराज जी, रेखाराम जी, गुरु कृपा स्टडी चैनल, भूराराम जी, जीवन जांगीर, जैसा राम जी आप भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। चलिए अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, कथन के लेखक हैं। ध्यान देना, प्रश्न को देखना। रामचरितमानस में, ध्यान देना, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, कथन के लेखक कौन हैं? कथन के लेखक कौन है? पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा? पहला प्रश्न, ध्यान देना, पहले प्रश्न का कौन बता रहे हैं? गुरु कृपा स्टडी चैनल। 1 का 4 ठीक नहीं है, 1 का 4 नहीं है। ध्यान देना, जो भी साहित्य इतिहास की, जो भी हिंदी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षक की हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की हो, चाहे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, ध्यान देना, आपकी मेज पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का इतिहास आपके लिए आधार स्तंभ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में बैठे हिंदी साहित्य इतिहास अगर आपका अच्छा होगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ध्यान देना, दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? पहले का सही उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते कथन के लेखक है। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विशाल जयपाल, सुरेंद्र बोस, मोहिनी जी, बहुत अच्छा। रेखाराम जी, आप सभी के उत्तर सही है। बिल्कुल पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये प्रश्न पहले अपनी कक्षा में नहीं था, नोट्स में नहीं था, ये प्रश्न नया लिखाया है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसी टिप्पणी करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी गई है? ये प्रश्न सरल है। तुलसीदास की कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी गई है? दूसरे का बताइए, देखे दूसरे का कौन बता रहे हैं? रंछाराम जी नमस्ते। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास की कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी गई? ध्यान देना, सूरदास के अनुकरण से हमारा क्या तात्पर्य है? सूरदास ने पद शैली में लिखा है, और तुलसीदास ने किस रचना में सूरदास का अनुकरण किया है? बहुत अच्छा, गुरु कृपा स्टडी चैनल। दूसरे का 4, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न जिसमें तुलसीदास की वो रचना है जो सूरदास के अनुकरण पर लिखी गई है, कौन सी रचना है? गीतावली। बहुत अच्छा, प्राय सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसने कहा तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट है? तीसरा प्रश्न, किसने कहा तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट है? चलिए तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। कौन बता रहे हैं तीसरा प्रश्न? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
तीसरा प्रश्न, किसने कहा तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट है? जैसे हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, वैसे ही तुलसीदास को राम साहित्य का सम्राट किसने कहा है? तुलसीदास को राम साहित्य का सम्राट किसने कहा है? विशाल जी जयपाल, छगना राम जी बोगू, औरों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राम साहित्य का सम्राट तुलसीदास को किसने कहा है? तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? तारों जी आप 4 बता रहे हैं। विशाल जयपाल आप 3 बता रहे हैं। हासम जी बहुत अच्छा, काफ़ी ने सही उत्तर दिया है। अमेदरा जी मेघवाल, चलिए ये प्रश्न नया है। तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट है, ऐसा कौन कहते हैं? ध्यान देना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने राम काव्य में उल्लेख किया है कि तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तीसरे का सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ध्यान देना, जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है तो अपने नोट्स में अंकित कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। राम काव्य का सम्राट तुलसीदास को किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने राम काव्य का सम्राट किसे कहा है? तो वहां तो सीधा सा स्वाभाविक है तुलसीदास उत्तर मिलेगा, लेकिन तुलसीदास को राम काव्य का सम्राट किसने कहा है, इसका उत्तर थोड़ा टेढ़ा होगा। तो ध्यान देना, किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप दिया। ब्रज भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? ध्यान देना, प्रश्न को समझना। प्रश्न क्या है? भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप दिया। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप दिया। ब्रज भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? ध्यान देना, चौथे प्रश्न का सही उत्तर कौन बता रहे हैं? चौथे प्रश्न का 4 का 1, गुरु कृपा स्टडी चैनल। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल के इतिहास से थोड़ा सा बाहर आना है। साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल का इतिहास रामबाण है, लेकिन उससे बाहर भी निकलना होगा। पिछली परीक्षाओं में आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी 2020 में स्कूल व्याख्याता का जो पेपर हुआ था, उसमें एक अवधारणा संबंधी प्रश्न पूछा था, कॉन्सेप्ट वाला, सिद्ध साहित्य के संबंध में। वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से लिया गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी महत्वपूर्ण है। तो इन इतिहासों का भी अध्ययन करना जरूरी है। चंद्रवीर गर्ग आप ठीक नहीं बता रहे हैं। आचार्य शुक्ल ठीक नहीं है। रेखा राम जी आप भी ठीक नहीं हैं। विशाल जयपाल वेरी गुड। राम कुमार वर्मा, ध्यान देना, इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि है जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप दिया। ब्रज भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसको अंकित कर लेना, यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए प्रश्न आ रहे हैं और आगे और नए प्रश्न आएंगे। हम कुछ ही दिनों में सीरीज शुरू करेंगे, एक योजना बन जाए, एक स्थापित हो जाए और व्यवस्थित हो जाए तो नए प्रश्न ही लाएंगे। अगला 5वां प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जाते सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ? ध्यान देना, यह टिप्पणी किसकी है? सूरदास के संबंध में किसने कहा? पहला तो ये कि ये प्रश्न आ सकता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, और ये सूरदास की मृत्यु के समय कहा गया था, किसने कहा? 5वें का सही उत्तर क्या होगा? कौन बता रहे? 5 का 2, बहुत जल्दी से उत्तर मिलने लगे हैं।
हासम हाजी मोहम्मद बिल्कुल 5 का 2, गुरु कृपा स्टडी चैनल, उर्मिला जी, अचला राम जी, प्राय मेहराम जी, आप भी जुड़े हुए हैं। चलिए 5वें का सही उत्तर क्या होगा? विट्ठलनाथ। ध्यान देना, वल्लभ जी के बेटे विट्ठलनाथ ने 1565 में इन 8 कवियों पर 4 वल्लभ जी के शिष्य और 4 विट्ठल जी स्वयं के शिष्यों पर अष्टछाप की मुहर लगाई थी। ध्यान देना, वल्लभ जी के 4 शिष्य कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, और विट्ठल जी स्वयं के 4 शिष्य कौन कौन? चतुर्बुदास, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इन 8 शिष्यों पर 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की मुहर लगाई। और अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि सूरदास है, और सूरदास को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो 5वें का सही उत्तर क्या होगा? 2 विट्ठलनाथ। देखिए अगला प्रश्न, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा किसने दी है? ध्यान देना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रामानंद व्यापक दृष्टिकोण वाले थे। उनकी शिष्य परंपरा में निर्गुण सगुण सभी आते हैं। उनके शिष्य कबीर भी है, और उनकी शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास का नाम भी लिया जाता है। तो रामानंद ने, ध्यान देना, भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। रामानुज के यहाँ भक्ति में भेदभाव है, कुलीन वर्ग के लिए अलग है और निम्न वर्ग के लिए, शूद्र वर्ग के लिए वह तांत्रिक भक्ति है। लेकिन रामानंद कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। तो ध्यान देना, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो सही उत्तर क्या होगा? 6 का 2, प्राय सभी का सही है। रेखाराम जी बिल्कुल सही आप कह रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा देते हैं। बहुत अच्छा। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? ध्यान देना, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, मध्वाचार्य श्री संप्रदाय। चलिए देखिए कौन बताता है 7वें प्रश्न का सही उत्तर। 7वें प्रश्न का सही उत्तर गुरु कृपा स्टडी चैनल 7 का 4 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चंद्रवीर 7 का 2 नहीं है। कितना पढ़ते हैं आप? व्यवस्थित पढ़ते हैं या नहीं? सरिता कुमारी जी 7 का 4 बिल्कुल ठीक है। ध्यान देना, मध्वाचार्य का क्या है? ब्रह्म संप्रदाय है। मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय है, और श्री संप्रदाय का संबंध रामानुजाचार्य से है। किससे हैं? रामानुजाचार्य से हैं। रामानुजाचार्य से हैं। ध्यान देना, रामानुजाचार्य। तो मध्वाचार्य का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंध है। तो इसमें पूछा क्या असंगत कौन सा है? तो ध्यान देना, चौथा सही है, क्योंकि संगत नहीं है। सभी का उत्तर ठीक है, चौथा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से है? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अष्टछाप के 8 कवियों में एक कवि जिनका संबंध राजस्थान से है, ऐसे कौन से कवि हैं जिनका संबंध? बिल्कुल चंदू कुमारी जी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंध है। 8 का 2, 8 में 2 हासम जी, उर्मिला जी, सरिता जी, रेखाराम जी, बिल्कुल आपने नाम बता दिया। ध्यान देना, गोविंद स्वामी भरतपुर के आंतरिक गांव में जन्मे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 गोविंद स्वामी, जिनका संबंध राजस्थान से है, और गोवर्धन पर्वत पर इनका स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आंतरिक भरतपुर। मोहिनी जी बिल्कुल आपका सही उत्तर। कालू जी बेनीवाल आपका सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सीतायन के रचनाकार हैं। आपके सामने प्रश्न है,
यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? राम काव्य से जुड़ा हुआ है। सीतायन के रचनाकार कौन हैं? ध्यान देना, सीतायन के रचनाकार कौन है? कौन बताता है सही उत्तर? बिल्कुल चंद्रवीर आप सही बता रहे हैं। मोहिनी जी, कालू जी, आप या तो पिछले प्रश्न में हैं। सीतायन के रचनाकार है। सीतायन के रचनाकार कौन बताते हैं सही? उर्मिला जी बिल्कुल ठीक है। नौकाचार गुड आप सही बता रहे हैं। प्रिंस देवासी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 9 सीतायन के रचनाकार हैं। सीतायन के रचनाकार कौन है? सीतायन के रचनाकार उर्मिला जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। राम प्रिया शरण की रचना है सीतायन। ध्यान देना 3 जो अन्य नाम है कपूर चंद्र त्रिखा, इनका रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। इनकी रचना का नाम क्या है? रामायण। लालदास ने क्या लिखा है? अवध विलास। लालदास ने लिखा है अवध विलास। ध्यान देना, हमने आज क्या पढ़ा कि राम काव्य में तुलसीदास वह राम काव्य के सम्राट हैं और माधवदास का राम रासो मिलता है। तो ध्यान देना, राम काव्य में एक प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास है। शेष 3-4 नाम उनसे संबंधित आ सकता है, लेकिन कई बार इस तरह के नाम भी पूछे जाते हैं कि राम काव्य से संबंधित इस रचनाकार ने कौन सी रचना लिखी है। तो ध्यान देना, तुलसीदास के बाद में अग्रदास, विष्णुदास, ईश्वरदास, कीलदास, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है, लेकिन इनकी रचनाओं को लेकर के यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो सीतायन किसने लिखा है? राम प्रिया शरण ने लिखा है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है नौकाचार्य। देखिए अगला प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने कहा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? 10वें का सही उत्तर क्या होगा? मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। किसने बताया है? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? 10 का 2 चंदू कुमारी जी बिल्कुल ठीक बता रही है आप। चंद्रवीर आप 10वें का क्या उत्तर होगा? गुरु कृपा स्टडी चैनल बिल्कुल। रिड्डू देवासी बिल्कुल सही कहा। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति बताने वाले कौन हैं? मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य ने कहा कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए अगला प्रश्न देखिए, किस रचना में तुलसी का आत्मनिवेदन का भाव व्यक्त हुआ है? ध्यान देना, तुलसी का आत्मनिवेदन, तुलसी का प्रार्थना पत्र जो राम के दरबार में लगाया गया था, या तुलसी की कौन सी रचना राम के दरबार में लगाई गई अर्जी कहलाती है? तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर क्या होगा? 11वें का। तुलसी की रचनाओं की विषय वस्तु से संबंधित एक एक आपको टिप्पणी लिखाई थी कि तुलसी की रचना से संबंधित कि तुलसी की रचना की क्या विशेषताएं। बिल्कुल सही है उत्तर सभी का। सरिता जी, रिड्डू जी, देवासी बिल्कुल। शिवराज जी आपका भी सही उत्तर है बिल्कुल। विनय पत्रिका, ध्यान देना, विनय पत्रिका को राम के दरबार में लगाया गया प्रार्थना पत्र, राम के दरबार में लगाई गई अर्जी या आत्मनिवेदन कहा गया है। बिल्कुल विनय पत्रिका, विशाल जी। देखिए अगला प्रश्न, किस कवि को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया है? किस कवि को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया है? ध्यान देना, जड़िया कहा गया है। 12वें का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 12, किस कवि को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया है? बिल्कुल आप संख्या बता रहे हैं। 12वें का बिल्कुल चंद्रवीर 2 नहीं है। किस कवि को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका सभी का। तरुण सेन बिल्कुल आपका भी ठीक उत्तर है। नंददास को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया है। ध्यान देना, नंददास की कौन सी रचना रास पंचाध्यायी, नंददास की रास पंचाध्यायी रचना उनकी जड़िया
उपाधि को सार्थक करती हैं। नंददास की रास पंचाध्यायी रचना उनकी जड़िया उपाधि को सार्थक करती है। ध्यान देना, नंददास अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद प्रमुखता से पढ़े जाते हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और उनकी रास पंचाध्यायी उनकी जड़िया उपाधि को सार्थक करती हैं। चलिए अगला प्रश्न, 84 विष्णु की वार्ता के लेखक कौन है? ध्यान देना, 84 विष्णु वार्ता की उन्होंने लिखी जिन्होंने 252 विष्णु की वार्ता भी लिखी है। 84 विष्णु की वार्ता और 252 विष्णु की वार्ता के रचनाकार कौन है? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही बताया आपने रणछाराम जी। इसी तरह से लगे रहिए। शिवराज जी बिल्कुल सही बताया। ध्यान देना, 84 विष्णु की वार्ता में वल्लभ जी के शिष्यों का वर्णन है। 252 विष्णु की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है और इसके लेखक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ का नाम लिया जाता है। ध्यान देना, इन दोनों रचनाओं को लिपिबद्ध करने का काम हरि राय ने किया है, लेकिन लेखक का नाम पूछा जाता है तो ध्यान देना गोकुलनाथ नाम लिया जाता है, जो विट्ठलनाथ के पुत्र थे। 84 विष्णु की वार्ता बिल्कुल ठीक है, वल्लभ जी के शिष्यों का वर्णन है। देखिए अगला, पुष्टि का सही अर्थ है। आपके सामने विकल्प है, भगवान की लीला, आत्मा परमात्मा का संबंध, जीव की गति, भगवान का अनुग्रह। पुष्टि का सही अर्थ है, पुष्टि मार्गीय भक्ति वल्लभ जी की देन है और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा है। अलग अलग प्रसंग है। यहाँ प्रश्न पूछा गया पुष्टि का क्या अर्थ है? कौन बताएंगे पुष्टि का क्या अर्थ है? 14 का 4 बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुष्टि का अर्थ है भगवान का अनुग्रह। ध्यान देना, पुष्टि मार्गीय भक्ति वल्लभ जी की देन है और पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान का अनुग्रह। जब कोई साधक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पर अनुग्रह करता है, तो वो भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाती है। बिल्कुल सही है। हासम जी आपका भी उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा कृष्ण, हरिदास, हित 84, हित हरिवंश गोस्वामी। ध्यान देना, हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए। तो मैंने तो पूरा किया है। हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बिल्कुल सही, सभी का उत्तर सही है। देवी जी लोहिया आप भी ठीक बता रहे हैं। बिल्कुल रणछाराम जी बिल्कुल सही है। ध्यान देना, हित हरिवंश गोस्वामी को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है और ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया गया? किस संप्रदाय में दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया गया? ध्यान देना, चैतन्य महाप्रभु, नवदा भक्ति भी है, दस्ता भक्ति भी है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 जो भेद बताए हैं उनमें दास्य भक्ति एक है। दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। किसमें? रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ध्यान देना, दास्य भक्ति में हम भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास को लेते हैं और तुलसीदास रामानंद की शिष्य परंपरा में है और रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है और वैष्णव के अवतार के रूप में श्री राम को मानने वाले रामानुजाचार्य हैं और निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभ जी ये श्री कृष्ण को मानते हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। राम भक्ति में दास्य भक्ति को महत्व दिया गया है। तो 16वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही है, देवी जी लोहिया 16 का 4 सही है। ध्यान देना, 16वें का सही उत्तर क्या होगा? 16वें का सही उत्तर होगा श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में दास्य भक्ति पर विशेष बल दिया गया है।
बिल्कुल सही है उर्मिला जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। तुलसी की किस रचना में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों का चित्रण है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी। बताइए देखें। 17 का 2 विशाल जयपाल, 17 का 2 बिल्कुल सही है, ध्यान देना। विनय पत्रिका के संबंध में हमने बात कर दी। राम के दरबार में लगाई गई अर्जी, प्रार्थना पत्र या आत्मनिवेदन है। कवितावली में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक विषमताओं का चित्रण है, ये उनकी अंतिम रचना बताई जाती है। ये 7 कांडों में लिखा गया मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें वो पंक्तियां मिलती है चर्चित, खेती ने किसान को, वो वाली पंक्तियां। और गीतावली उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर लिखी है। और वैराग्य संदीपनी में संत महिमा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका 17वें का 2, बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। हासम जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। मेहराम जी, रेखाराम जी, देवी जी। चलिए आगे देखिए। रचना रचनाकार के संबंध में असंगत है, ध्यान देना। यूजीसी नेट में ऐसे सवाल अधिक आते हैं, लेकिन आरपीसी में भी ऐसे 2-4 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो 18वें का सही उत्तर क्या होगा? कौन बता रहा है 18वें का सही उत्तर? अनुम नाटक हृदय राम, रामायण महाकाव्य प्राणचंद चौहान, हनुम चरित्र रायमल पांडे, पौरुष रामायण नरहरि भारत। राम काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। एन महानाटक, रामायण महानाटक सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असंगत कौन सा है? दूसरा, रामायण महाकाव्य नहीं है, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है। ध्यान देना, परीक्षा हमेशा शब्दों का खेल होता है, शब्द को पकड़ना है। तो यहाँ महानाटक की जगह महाकाव्य आया है, वो ठीक नहीं है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है, बिल्कुल आपका सही है। देखिए अगला प्रश्न है। किसने का सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है? सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है, ऐसा कौन कहते हैं? 19वें का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 19, किसने कहा है सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है? बिल्कुल मोहिनी जी आपका सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी मिलती है, वे कहते हैं कि सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक चित्रण है। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न। अष्टछाप के कौन से कवि पहले राम भक्त थे? अष्टछाप के कौन से कवि है जो पहले राम भक्त थे? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी। ध्यान देना, पहले राम भक्त थे, फिर किसी के संपर्क में आने के बाद में वे कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। रणछा राम जी बिल्कुल 20 का 3, गुरु कृपा स्टडी चैनल, अमेद राज जी मेघवाल, विशाल जयपाल, चंदू कुमारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नंददास वे कवि है जो पहले राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्ति करने लगती हैं। अगला प्रश्न है। मीराबाई की पदावली के संपादक है? मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी, नरोत्तम दास स्वामी, सदानंद भारती, डॉक्टर नगेंद्र। कौन बताएंगे इसका उत्तर? 21 का 1 विशाल जी, बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। 21वें का 1 सही है। मीराबाई की पदावली मीरा पर संपादित रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा मुक्तावली का संपादन किया है, और सदानंद भारती ने मीरा की पदावली का संपादन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21वें का 1 परशुराम चतुर्वेदी। उमेश सी परमार 2 ठीक नहीं है, 21 का 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा है? तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा कौन कहते हैं? 22वें का सही उत्तर क्या होगा? तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा है? 22 का 2, बिल्कुल सभी 2 बता रहे हैं।
बिल्कुल 22 का 2 ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। ध्यान देना, भक्ति काल को समन्वय भावना के आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है और सभी में समन्वय मिलता है, लेकिन तुलसी के काव्य को आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि उनका काव्य समन्वय की विराट चेष्टा हो सकता है, और जो समन्वय जिसमें करने की शक्ति होती है वही भारतवर्ष का लोकनायक हो सकता है, ऐसा वो कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। किस आलोचक ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ध्यान देना, जातीय कवि से हमारा क्या तात्पर्य है? जातीय कवि यानी जिसमें राष्ट्रीयता का भाव है। ऐसे कौन से आलोचक है जो तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं? 23वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल विशाल जी, आपका सही उत्तर है मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ऐसी टिप्पणी की है, तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है, तो रामविलास शर्मा ने उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है। बिल्कुल सही उत्तर है 23 का 2। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना को ज्योतिष ग्रंथ कहा गया है? ध्यान देना, वैराग्य संदीपनी अभी आई थी, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका। वैराग्य संदीपनी में क्या है? संत महिमा है। कई आलोचक इसे पहली रचना बताते हैं, कई आलोचक पहली रचना स्वीकार नहीं करते हैं। बर्वे रामायण नायिका भेद प्रदान है, अवधी भाषा में लिखा गया बर्वे छंद में। और रामाज्ञा प्रश्नावली, ध्यान देना 24वें का सही उत्तर क्या होगा? 24वें का 3। सरिता जी बिल्कुल ठीक, लीला जी जांगिड आपका भी सही उत्तर है, चंद्रवीर आप भी सही बता रहे हैं, रिडू देवासी, देवी लोहिया बिल्कुल सही आपका। रामाज्ञा प्रश्नावली, ध्यान देना, इसमें रामाज्ञा प्रश्नावली रचना ऐसी है जो ज्योतिष से संबंधित है। इसमें ज्योतिषी गंगाराम के और तुलसी के बीच में जो ज्योतिष संबंधी प्रश्नोत्तर होता है उसका उल्लेख है। विनय पत्रिका की चर्चा हो चुकी है। राम के दरबार में लगाया गया प्रार्थना पत्र आत्मनिवेदन या अर्जी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए? 25वें का सही उत्तर क्या होगा? ये किसकी पंक्ति है? 25 का 4 बिल्कुल ठीक है। ध्यान देना, एक बार कहते हैं कि तुलसी ने किसी को रहीम के पास भेजा था। रहीम बड़े दानी थे, उन्होंने उसकी सहायता की और रहीम ने प्रत्युत्तर में पंक्ति लिखी थी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ध्यान देना, यह किसने कहा है? रहीम, जिनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। बिल्कुल ठीक है, 25 का 4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रसखान का मूल नाम बताया जाता है। रसखान का मूल नाम अब्दुल हसन न्यामत खां, सैयद इब्राहिम, जॉन इब्राहिम। बताइए 26वें का सही उत्तर क्या होगा? 26वें का सही उत्तर क्या होगा? 26 का 3 विशाल जी बिल्कुल। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। कई आलोचक इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन इतिहास में उल्लेख मिलता है कि पिहानी के पठान थे वे, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अर्ध कथानक, ध्यान देना, अर्ध कथानक के रचनाकार हैं। अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्ध कथानक के रचनाकार कौन हैं? अर्ध कथानक के रचनाकार प्रश्न संख्या 27 का 3 बिल्कुल सही बता रहे हैं। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। बिल्कुल ठीक कहा, जो 1641 में आती है, गद्यात्मक रूप में लिखी गई है, पद्यात्मक रूप में लिखी गई है और बनारसी दास जैन ने लिखी है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ध्यान देना, अर्ध कथा नाम से जो आधुनिक काल में रचना मिलती है वो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है, वो अर्ध कथा नाम से हैं। बिल्कुल रूपा कुमारी जी गुड इवनिंग, आपको गुड इवनिंग। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृपाराम कृत हित तरंगिणी का विषय है। ध्यान देना, हमने रीतिकाल की काव्य धाराओं का वर्गीकरण किया था, पढ़ा था कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना का विकास में कहा है
कि काल क्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कृपाराम है, क्योंकि उनकी हित तरंगिनी जो 1541 में आती है वो नायिका भेद प्रधान रचना है। 28वें का सही उत्तर क्या होगा? 28 का 3 बिल्कुल ठीक है स्वाईलाल जी। 28 का 3 बिल्कुल लीला जी, स्वाईलाल जी, मोहिनी जी। 28 का 3 नायिका भेद प्रदान हित तरंगिनी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस रचना में राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन माली कहा गया है? ध्यान देना, राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन माली किस रचना में कहा गया है? तो इसका क्या होगा? 29वें का सही उत्तर क्या होगा? नायिका भेद के बारे में बिल्कुल बताएंगे शिवराज जी। नायिका भेद में नायिकाओं के अलग अलग रूप बताए जाते हैं, नायिकाओं के संबंध में अलग अलग लिखा जाता है कितने प्रकार की नायिकाएं हुई है। अभी हमारा जो है प्रश्न पत्र हम ले रहे हैं। कई लोग अभी भी रसखान वाले इस प्रश्न पे हैं। ध्यान देना, किस रचना में राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन माली कहा गया है? 29वें का सही उत्तर बिल्कुल लंचाराम जी, प्रेम वाटिका सही है। ये रसखान की रचना है, अस्त्याम भी उनका है, सूर सागर इनका नहीं है, और सुजान रसखान भी। लेकिन प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण का मालिन माली के रूप में वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगला प्रश्न। निम्बारक संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद में किसने स्थापित की? ध्यान देना, निम्बारक संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद में, जो राजस्थान से संबंध है, सलेमाबाद में किसने स्थापित की? 30वें का सही उत्तर क्या होगा? 30वें का सही उत्तर जगदीश जी। 4, 30 का 2 विशाल जयपाल, 30 का 2 ठीक नहीं है, 30 का 2 ठीक नहीं है। छगनाराम जी बोगू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रणछाराम जी 30 का 4। ध्यान देना, परशुराम देव ने निम्बारक संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद में स्थापित की थी। बिल्कुल ठीक है, परशुराम देव सही उत्तर है आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। भक्ति के 5 भेद शांत दासे सखे वात्सल्य माधुर्य किसने किए हैं? ये प्रश्न, इस पर चर्चा हो चुकी है, तो आप बताइए, सीधा सा उत्तर होगा। भक्ति के ये 5 भेद किसने किए हैं? भक्ति के 5 भेद किसने किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर 31 का 4 बिल्कुल ठीक है। 31 का 4 गुरु कृपा, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति के 5 भेद किए हैं, और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं और पश्चिमी बंगाल में हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में तोताद्री किस संप्रदाय से संबंध है? ध्यान देना, दक्षिण भारत में तोताद्री किस संप्रदाय से संबंध है? उत्तरी भारत में हम गलता को, जो जयपुर में है, जो रामानंद का स्थल है, उसे हम उत्तर तोताद्री कहते हैं। तो ध्यान देना, बिल्कुल सही उत्तर मेहराम जी आपका। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में, दक्षिण भारत में तोताद्री किस संप्रदाय से संबंध है? बिल्कुल 32 का 1 रामानुज से संबंध है। जो रामानुजाचार्य या रामानुज संप्रदाय में जो दक्षिणी भारत में तोताद्री का महत्व है, वही हमारे उत्तरी भारत में रामानंद संप्रदाय में गलता का महत्व है, जो जयपुर में है, इसलिए उसे उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को कौन कहते हैं? कौन बताएंगे? 33वें का सही उत्तर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, वो प्रश्न हो गया। थोड़ा आगे चलिए, अब प्रश्न संख्या 34 पे हम चल रहे हैं, 33 पे चल रहे हैं। 33 का 4 बिल्कुल ठीक है। नाभादास जो भक्तमाल लिखते हैं, और अष्टयाम भी उनके मिलते हैं, लेकिन नाभादास ने भक्तमाल में तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये महत्वपूर्ण, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए अगला प्रश्न। ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक बताइए। विद्यापति, सूरदास, नंददास, नाभादास, इनमें से ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? 34 का सही उत्तर क्या होगा?
रत्नी कुमारी। बिल्कुल 34वें का सही उत्तर क्या होगा? मोहिनी जी 34वें का ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक। बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। अमेद राज जी 3 ठीक नहीं है। रणछाराम जी बिल्कुल ठीक है आपका। वाघाराम जी आपका ठीक है। रूपा कुमारी बिल्कुल 34वें का 2 ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास माने जाते हैं। ध्यान देना, ब्रह्मगीत परंपरा को लेकर के कुछ पद विद्यापति की पदावली में बताए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मगीत परंपरा का प्रवर्तक सूरदास को माना जाता है। सूरदास का ब्रह्मगीत सार में सूर सागर में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, श्याम सगाई के रचनाकार हैं। ध्यान देना, 35वां प्रश्न, श्याम सगाई के रचनाकार कौन हैं? श्याम सगाई के रचनाकार कौन बताए जाते हैं? 35वें का 1 श्याम सगाई, 35वें का 1 बिल्कुल गुरु कृपा स्टडी चैनल, विशाल जी, उर्मिला जी, रेखाराम जी, सरिता जी, लीला जी। बिल्कुल श्याम सगाई नंददास की रचना है। बिल्कुल आपने ठीक बताया। ध्यान देना, नंददास ने अनेक रचनाएं लिखी है। नंददास की रास पंचाध्यायी जो उनकी जड़िया उपाधि को सार्थक करती है, इसके अलावा उन्होंने और भी रचनाएं लिखी, उनमें श्याम सगाई एक है। उन्होंने सूफी परंपरा का निर्वहन रूप मंजरी के रूप में किया है और लक्षण ग्रंथ के रूप में रस मंजरी भी लिखी है नंददास ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता। विकल्प क्या? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, समन्वयात्मकता, सर्वांग पूर्णता, लोक मंगल। तो 36वें का सही उत्तर क्या होगा? 36 का 4 विशाल जयपाल। 36 का 4 विशाल जयपाल कैसे बता रहे हैं? ग्रुप स्टडी चैनल, सर्वांग पूर्णता बिल्कुल ठीक है। 36 का 4 शिवराज 2 बता रहे हैं, समन्वयात्मकता। ध्यान देना, जिसने भी 2 4 बताया है वे बिल्कुल गंभीरता से तैयारी में लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास को ऊपर पढ़ा है और उसमें लोक मंगल, क्योंकि मानस को शुक्ल लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहते हैं और आचार्य द्विवेदी ने उनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। लेकिन ध्यान देना, ये प्रश्न जो है अलग है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। 36वें का कुछ लोगों ने सही उत्तर बताया है। बिल्कुल आपका ठीक है। लीला जी बिल्कुल ठीक है। सर्वांग पूर्णता, ध्यान देना, ये विकल्प चारों मिलते हैं। नवीन प्रसंगों की उद्भावना उन्होंने सूरदास के लिए कहा है। समन्वयात्मकता तुलसी में है, लोक मंगल है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? सर्वांग पूर्णता। तो ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा? स्वाईलाल जी परिहार हिमदा, इसका सही उत्तर बिल्कुल सर्वांग पूर्णता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस अस्थापी कवि को भेटिया कहा गया है? ध्यान देना, 37वें का विकल्प क्या है? 37वें के सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास। किस अष्टछापी कवि को भेटिया कहा गया है? कौन बताएंगे? भेटिया कहा गया है। किस अस्थापी कवि को भेटिया कहा गया? रणछाराम जी बिल्कुल ठीक है। 37वें का हासम हाजी मोहम्मद। 37वें का 2 कैसे हुआ भाई? नंददास कैसे हुआ? बिल्कुल देवी जी लोहिया। 37वें का भेटिया। ध्यान देना, यहाँ क्या कहा गया है? भेटिया। यहाँ कहा गया है भेटिया। और ये क्या थे? साथ साथ मंदिर के व्यवस्थापक थे। गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ मंदिर था उसके व्यवस्थापक थे। अष्टछाप के कवियों में ये अधिकारी के रूप में भी जाने जाते और इन्हें भेटिया कहते हैं, क्योंकि जो भेंट मंदिर में आती थी, जो भेंट मंदिर में आती थी, उसका संग्रहण कृष्णदास करते थे, इसलिए कृष्णदास को अस्थापी कवि जिनको भेटिया कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं?
ऑप्शन क्या है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्यान देना, हमने आलवारों को भी पढ़ा 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में, लेकिन शंकराचार्य के बाद वैष्णव भक्ति को पुनः प्रतिष्ठापित करने का काम जिन 4 आचार्यों ने किया है उनमें सबसे पहले कौन आते हैं? बिल्कुल घनश्याम जी, रूपा जी, आपका सही उत्तर है बिल्कुल 3 ठीक है। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य या प्रवर्तक कहलाते हैं। आपका उत्तर एकदम ठीक है, 38वें का 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, किस आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? ध्यान देना, कृष्ण की बंसी के अवतार कौन है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार कौन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 39वें का सही उत्तर क्या होगा? 39वें का सही उत्तर होगा 39 का 1 विशाल जी जयपाल, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 39 का 1 नंबर बिल्कुल ठीक है। 39 का 1 चंद्रवीर बिल्कुल ठीक है। लीला जी बिल्कुल 39 का 1 वीके जहांगीर बिल्कुल। निम्बारकाचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो 39 का 1 बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र कुमार जी गुप्ता बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, राम भक्ति के साथ योग साधना पर किसने बल दिया? ध्यान देना, राम भक्ति में रसिक भावना का किसने समावेश किया, योग साधना पर किसने बल दिया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राम भक्ति के साथ योग साधना पर किसने बल दिया? गुरु कृपा स्टडी चैनल, बिल्कुल 40 का सही उत्तर है आपका। 40 का 3 नहीं है विशाल जी, 40 का अग्रदास ने रसिक भावना का समावेश किया है। अग्रदास ने रसिक भावना का समावेश किया है। और सही उत्तर क्या होगा? कीलदास। कीलदास ने योग साधना पर बल दिया है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, इस संप्रदाय में गद्दी सेवा को महत्व दिया गया है? ध्यान देना, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी का। तो किस संप्रदाय में गद्दी सेवा को महत्व दिया गया है? 41 का सही उत्तर क्या होगा? गुरु कृपा स्टडी चैनल, बिल्कुल आपका ठीक उत्तर है। 41 का सही उत्तर क्या होगा? 41 में 4, ध्यान देना, राधा वल्लभ संप्रदाय में ध्यान देना गद्दी सेवा को महत्व दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गद्दी सेवा, बिल्कुल ठीक है, 4 एकदम सही है। अगला प्रश्न है, रामानंद ने वैष्णव मत्ताब्ज भास्कर में किस शिष्य के 9 सवालों के जवाब दिए हैं? किस शिष्य के 9 सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं? ध्यान देना, किस शिष्य के 9 सवालों के जवाब दिए हैं? कबीर, रैदास, नरहरियानंद, सुरसुरानंद। तो 42 में सही उत्तर क्या होगा? छगनाराम जी बिल्कुल, रत्नी कुमारी बिल्कुल सही है आपका, उर्मिला जी, लीला जी बिल्कुल ठीक है। सुरसुरानंद के 9 सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुरसुरानंद। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है महत्वपूर्ण रचनाकार के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, राम भक्ति में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी आया था राम भक्ति में योग साधना पर किसने बल दिया है, और अब आया है रसिक भावना के समावेश का श्रेय हो गया, पहले ही स्पष्ट हो गया। 43 का पहले ही स्पष्ट हो गया, बिल्कुल अग्रदास ने राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरित मानस के किस कांड में उल्लेखित चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना बताया है? ध्यान देना, शुक्ल ने मानस के किस कांड में, मानस कितने कांडों में लिखा गया है? 7 कांडों में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया, बाकी वाले अयोध्या में लिखे गए। तो यहाँ ध्यान देना, इस कांड में उल्लेखित चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना बताया आचार्य शुक्ल ने। 44वें का सही उत्तर क्या होगा? देवी जी लोहिया, 44 का 2 ठीक नहीं है।
चंदू जी आपका ठीक है, राजेंद्र जी आपका भी ठीक नहीं है, छगनाराम जी आपका ठीक है बिल्कुल। चमाल इसका सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या कांड। बिल्कुल देवासी प्रिंस, ध्यान देना, अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा का उल्लेख है, उसे आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में संत महिमा का वर्णन है? ध्यान देना, तुलसी की रचनाओं की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कवितावली, ध्यान देना, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक विषमताओं का चित्रण है, काशी में फैली महामारी का चित्रण है, जानकी मंगल, ध्यान देना, जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है, लघु काव्य प्रबंध में विनय पत्रिका इसकी चर्चा हो चुकी है, प्रार्थना, अर्जी या आवेदन पत्र है, संत महिमा किसमें है? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल एनसीईआरटी हिंदी साहित्य 4, बिल्कुल सही आपका। वैराग्य संदीपनी इसका सही उत्तर है, जिसमें संत महिमा का वर्णन है। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं? ध्यान देना, एक प्रश्न अवश्य आता है अष्टछाप के कवियों पर। ध्यान देना, वल्लभ जी के 4 शिष्यों के नाम याद रखना, विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम याद रखना। इसमें ध्यान देना क्या विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। 46 का 4 बिल्कुल सही है। गुरु कृपा स्टडी चैनल। ध्यान देना, कृष्णदास वल्लभ जी के शिष्य हैं। कुंभनदास सबसे पहले, फिर सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, 4 वल्लभ जी के शिष्य। और कुंभनदास के पुत्र चतुर्भुजदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, 4 विट्ठल जी के शिष्य हैं। तो इन 8 शिष्यों पर विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की मुहर लगाई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का संबंध मथुरा से है? अष्टछाप के कौन से कवि है जो मथुरा से संबंध है? आप सभी जानते होंगे। 47 का बिल्कुल ठीक है आपका, 47 का छगनाराम जी। रणछाराम जी 47वें का उत्तर हम पूछ रहे हैं। अष्टछाप के किस कवि का संबंध, किस कवि का संबंध मथुरा से है? ध्यान देना, अष्टछाप के कौन से कवि मथुरा से संबंध है? छीत स्वामी छीतू चौबे के नाम से जाने जाते थे। ये कहते हैं कि एक खोटा सिक्का थोथा नारियल लेकर गए और उद्दंड प्रवृत्ति के थे, विट्ठलनाथ ने उसको सच्चा बना दिया, फिर वे विट्ठलनाथ के शिष्य बनते हैं और भक्ति करने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छीत स्वामी मथुरा से संबंध है। अगला प्रश्न है, नंददास को किस रचना के आधार पर जड़िया कवि कहा गया है? ध्यान देना, नंददास की कौन सी रचना है जिस आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा गया? ध्यान देना, पहले प्रश्न क्या आया था, किस कवि को जड़िया कवि कहा गया है? तो ध्यान देना, जड़िया कवि नंददास को कहा गया है। जड़िया कवि उनकी उपाधि को सार्थक, बिल्कुल विशाल जी 48 का 1 ये पहले आ गया था। रास पंचाध्यायी उनकी जड़िया उपाधि को सार्थक करती है। बिल्कुल एकदम सही है, रास पंचाध्यायी। आशा जी आप भी जुड़ गए। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा गया है? ध्यान देना, किस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा गया है? तो ध्यान देना, सलेमाबाद, नाथद्वारा, गलता, नरेना, ये प्रश्न आ चुका है। तोताद्री दक्षिणी भारत में रामानुज से संबंध है और गलता उत्तरी भारत में रामानंद से संबंध है, और गलता को उत्तर तोताद्री कहा गया है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो इसमें ध्यान देना, गलता को उत्तर तोताद्री कहा गया है। 49 का 3। और अब हमारे सामने अंतिम प्रश्न होगा, 50वां प्रश्न, रहीमकृत बर्वे नायिका भेद की भाषा है। ध्यान देना, रहीमकृत बर्वे नायिका भेद, तुलसी ने बर्वे रामायण लिखा और रहीम ने बर्वे नायिका भेद रचना लिखी है। 50वें का सही उत्तर क्या होगा? 50वें का सही उत्तर 50 का 1 विशाल जी जयपाल, बिल्कुल 50 का 1 गुरु कृपा स्टडी चैनल, रूपा जी, रत्नी कुमारी जी, बिल्कुल ठीक है।
देवी लोहिया, बाबूलाल जी सेन, प्रिंस देवासी वीवी, वीके जहांगीर, ओम राज पुरोहित, बिल्कुल हरि सिंह जी गोलिया, छगनाराम जी बोगू, विशाल जयपाल, बिल्कुल बिल्कुल आपको गुड नाइट। रहीम कृत बर्वे नायका वेद की भाषा क्या है? अवधी। ध्यान देना, अवधी भाषा में इन्होंने बर्वे नायका वेद लिखी है। आज हमने सद्गुण भक्ति से संबंधित 50 प्रश्नों पर चर्चा की और अगले सप्ताह में 2-4 दिन में ही अगला टेस्ट होगा रीतिकाल से संबंधित। ध्यान देना, आज 1-2 कमेंट ऐसे आए जिसमें ये उल्लेख था कि नए-नए प्रश्न लग रहे हैं। तो आपको बता दें, रीतिकाल में और नए प्रश्न लाने का हम काम करेंगे और नए प्रश्न होंगे। तो आपके 3-4 दिन के भीतर ही हम रीतिकाल का टेस्ट लेंगे और फिर आपके आधुनिक काल के टेस्ट चलेंगे। उसके साथ-साथ एक अलग से नियमित टेस्ट सीरीज करने की योजना है, वो भी आपको जल्द बताएंगे। तो ध्यान देना, आप परीक्षा की तैयारी करते रहें, निरंतर तैयारी करें। तरह-तरह की बातें होगी, नकारात्मकता आएगी, दूषित वातावरण होगा, लेकिन ध्यान देना आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता की वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की भर्ती आने वाली, उसमें हिंदी के पद अधिक है। ध्यान देना, जिन्होंने तय कर दिया है, जिन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है हिंदी विषय से या वरिष्ठ शिक्षक बनना है, उन्हें विचलित नहीं होना है। रीट को लेकर तमाम तरह की जो बातें चल रही है, वहाँ विचलित नहीं होना है, बल्कि अपना ध्यान इस पर केंद्रित करना है। और अब ये परीक्षा बहुत जल्द होगी, विज्ञप्ति अति शीघ्र आएगी, परीक्षा भी होगी। जब तक परीक्षा नहीं हो, तब तक ध्यान देना, आपका ध्यान एकमात्र अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी अपनी जारी रखें और बीच-बीच में आपका जो टेस्ट हो रहे हैं, इसके माध्यम से आपका मूल्यांकन होता रहेगा। स्वयं को परखने का काम करें। आप स्वयं एक 5-7 का ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप डिस्कस करके आप पढ़ सकते हैं। ध्यान देना, समूह चर्चा में जो सार्थक समूह चर्चा होती है, उसमें कई अभ्यर्थी है वास्तव में अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं। ध्यान देना, परीक्षा की तैयारी करें, कोई भी परीक्षा हो उसका प्रचार नहीं करें, बल्कि गंभीरता से तैयारी करें, समर्पित भाव से तैयारी करें, कड़ी मेहनत करें। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, तब तक आप उसी में जिएं, उसी में आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। हर समय उठते, बैठते, जागते, सोते समय आपका ध्यान एकमात्र उसी पर केंद्रित होना चाहिए। ध्यान देना, जो भी पूरी तरह से समर्पित भाव से, एकाग्रता से कड़ी मेहनत करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो इस तरह से आप तैयारी में लगे रहें और अगला टेस्ट हम रीतिकाल पर लेकर आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।